कराची में खुले मैनहॉल ने एक और सानहे को जन्म दे दिया। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब मैनहॉल में गिरने वाला बच्चा 13 घंटे बाद भी ना मिल सका। मेरा बच्चा ला दो, ममता की पुकार ने दिल दहला दिए। शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते ही 3 साल का इब्राहिम वालिद का हाथ छुड़ाकर भागा और मैनहॉल में गिर गया। मुश्तल अफराद की हंगामा आ रही, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, शहरियों पर तशद्दुद किया। मीडिया टीमें भी जद में आ गईं। मेयर कराची के खिलाफ नारे, फारूक सत्तार के पहुंचने पर शहरी मजीद मुश्तल। MQM रहनुमा वापस चले गए। नीपा से हसन स्क्वायर आने और जाने वाले दोनों ट्रैक बंद। शहर कैद में रवां बरस। मैन हॉल में गिरने से 20 शहरी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। बच्चे के अहले खाना गम से निढाल। मैन होल का ढक्कन गायब था, इंतजामिया की नाअहली है। रात भर राब्ते करते रहे, हुकूमती मशीनरी नहीं पहुंची। KMC और दीगर इदारों के हुकाम ने फ़ोन बंद कर दिए। बच्चे के दादा की दुहाई, बताया चावल और ईंधन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। कराची में दिल दहला देने वाला वाकया। मेयर कराची का रिवायती अंदाज, जब वक़ुआ पर फौरी पहुंचे ना कोई एक्शन लिया। सानहे का जिम्मेदार कौन, अब तक तयन न हो सका। शहर के हालात कब बेहतर होंगे, अवाम को कब इंसाफ मिलेगा, हर चेहरे पर सवाल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा, वाक़े पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। 55% ढक्कन UC चेयरमैन को दिए गए। जिस जगह से शिकायत आती है वहाँ काम किया जाता है। कराची में दिलखराश वाक़े पर लफ्जी गोलाबारी जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद और अमीर जमात इस्लामी कराची मोनेम जफर आमने सामने खराब हालात की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे। मेयर कराची मौके पर नहीं पहुंचे। BRT मंसूबा मौत का कुआं बन चुका। 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, काम क्यों नहीं किया, मोनेम जफर की तनकीद। सादिया जावेद ने कहा, हुकूमत UC को 12 लाख रुपए हर माह देती है, पैसे कहां खर्च होते हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कराची में BRT के नाम पर शहरियों की तज़ील हो रही है। तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा बच्चों के मैन हॉल्स में गिरने के दर्जनों वाक़यात हो चुके। जिम्मेदारों ने आज तक कोई अमली इक़दाम नहीं किए। शहर क़ायद का कोई वाली वारिस नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दिफाई, सिक्योरिटी, तरबियती ताउन और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत करने और देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़्म। इलाक़ाई सलामती के तनाज़ुर में आला सतह रवाबित की अहमियत पर जोर। महंगाई से तंग अवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी, नए निर्ख 279 रुपए 65 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 1 रुपया 98 पैसे कमी के बाद 192 रुपए 36 पैसे फी लीटर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतल्लिक चमगोइयाँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अफवाहों का गला घोंट दिया। समा से गुफ्तगू में 2 टोक तरदीद कर दी। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबे में गवर्नर राज लगाने से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई, ऐसा कोई फैसला भी ज़ेर गौर नहीं। हर कुछ माह के बाद शोषा छोड़ा जाता है, पार्टी ने हटाया तो वो फैसला कबूल करूँगा। 18वीं तरमीम और NFC से छेड़छाड़ आग से खेलने के मुतरादिफ करार। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम, कहा आईनी अदालत बनाकर मीसाक़े जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। आईनी अदालत ऐसी भी ना हो जो वज़ीर आज़म को घर भेज दे। तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। जियाली चेयरमैन ने भारत को खबरदार कर दिया। बोले, मई की जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। शिकस्त खोरदा दुश्मन आज भी साजिश कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। कयास रैया गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामला बिल्कुल वाज़ेह है, कयास रैयों की कोई गुंजाइश नहीं।
नायब वजीर आजम से चीनी सफीर की मुलाकात। इसाक डार का ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में चीन के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कराची में किमाड़ी मनोड़ा से बाबा भट जाने वाली दो लॉन्चों में तसादुम, 2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, 2 बच्चों की हालत नाजुक। पुलिस हुकाम के मुताबिक कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात जारी। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में घर में फायरिंग, पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी जाँ बहक। शनाख्त साइमा और अरशद के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून ने दूसरी शादी की थी। फायरिंग पहले शौहर ने की। शहरियों की सेहत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एड्स से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अदा। कहा HIV से मुतालिक समाजी रवैया बदलना वक्त की ज़रूरत है। एड्स फ्री पाकिस्तान के लिए कौमी इत्तेहाद और मुश्तरका कोशिशों पर जोर। स्मॉग से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात। लाहौर में SOP से खिलाफ वर्जी पर 441 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 446 मुकदमा दर्ज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा में इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग जारी। रडार सिस्टम फाल है। खिलाफ वर्जी करने वाले सनती यूनिट सील किए जा रहे हैं। फिजाई आलूदगी कम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तरक्की का दावेदार, भारत अपने शहरियों को साफ हवा तक नहीं दे सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की तरक्की का पर्दा चाक कर दिया। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। फिजाई आलूदगी मुकर्ररा हद से 20 गुना ज्यादा। इंडिया गेट पर हद निगाह 0। वॉक के लिए बाहर जाना भी खतरनाक करार। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में सांस के मरीजों की तादाद में 40% इजाफा हुआ है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का पाकिस्तान मुखालिफ बयान। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर के बाहर सिखों का एहतजाज। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। भारत सिंध की फिक्र छोड़े, खुद कई हिस्सों से बिखरने वाला है। सिख रहनुमाओं का खिताब। खालिस्तान की आज़ादी के नारे। थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के बाद सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी। चंद मुल्कों के लिए इमिग्रेशन पर लंबे अरसे के लिए पाबंदी होनी चाहिए। हमारे अपने बहुत मसाइल हैं, दूसरों का बोझ उठाना नहीं चाहते। सदर ट्रंप के एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते रूस जाएंगे। वेनेज़ुएला के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक, तफसील नहीं बताई। गजा से मुतालिक इसराइल के नए मकरू अज़ाइम। जंगबंदी के दूसरे मरहले में ताख़ीर की बुनियादी वजह सामने आ गई। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए एक और जंग शुरू करने की तैयारियां। इसराइली मीडिया का दावा। बमबारी से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 बरस बाद क्लासेस का आगाज। नेतन्याहू को माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। इसराइली सड़कों पर आ गए। सदर हर्ज़ोग के घर के बाहर एहतजाज। पॉम्पियो तुर्की से लेबनान पहुंच गए। बैरूत में शानदार इस्तकबाल। हिजबुल्लाह के स्काउट्स भी इस्तकबालिया तकरीब में शरीक। पॉम्पियो के लेबनान के शहरियों को अमन के साथ रहने की ताकीद। कहा गिरकर कैसे उठना है लेबनान के लोग बखूबी जानते हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टाइटल की जंग शुरू। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में कराची ब्लूज और सियालकोट रीजन की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल। साउथ शकील की कराची ब्लूज की बैटिंग जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की छठी कामयाबी। क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से हरा दिया। दोनों गोल दूसरे हाफ में स्कोर किए। लिवरपूल की वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त। साउथ एशियन फुटबॉल लीग का टाइटल जीतने के बाद फ्लेमिंगो की टीम की विक्ट्री परेड। चैंपियन खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस में सवार होकर शहर का चक्कर लगाया। फैंस की बड़ी तादाद सड़कों पर हौसला अफजाई के लिए मौजूद रही। लंदन में क्वीन एंड किंग ऑफ द कोर्ट बैच वाली बॉल टूर्नामेंट में इटली की खिलाड़ियों की जोड़ी ने मेंस इवेंट जीत लिया। वुमेन्स में हॉलैंड की जोड़ी ने क्वीन का खिताब हासिल किया।
यूएई के समंदर पर बरतानवी टीम की हुक्मरानी कायम। बरतानिया ने अबू धाबी में सेलिंग चैंपियनशिप जीत ली। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त। चैंपियन टीम को $2 मिलियन का इनाम भी मिला। और ब्राजील में क्रिसमस सीजन का आगाज। री डी जनेरियो के साहिल पर क्रिसमस ट्री की रोनमाई, शानदार आतिशबाजी से रंगनूर की बारिश। पैराग्वे में क्रिसमस मार्केट सज गई, खरीदारों का रश।